TSH5 आया है और आप टेंशन में आ गए हो कि अब तो लाइफ लॉन्ग थायराइड की दवाई खानी पड़ेगी, तो रुको। अगर TSH रिपोर्ट में थायराइड 5, 6 या 7 आया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको थायराइड की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़े। हाय, मैं हूं डॉक्टर सारिका वर्मा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि थायराइड क्या होता है और कौन से केसेस में मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे नेक में एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इस ग्लैंड का काम होता है मेटाबॉलिज्म, थायराइड, वेट या हार्मोन्स को कंट्रोल करना। हमारे ब्रेन से कॉन्टिन्यूसली सिग्नल्स आते हैं थायराइड ग्लैंड के पास जिसे बोलते हैं TSH, और ये सिग्नल हमारे थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि काम करो काम करो। अब नॉर्मली ये सिग्नल 0.4 से 4.5 होते हैं जो हमारा नॉर्मल TSH वैल्यू है। अब अगर ये सिग्नल बढ़ जाएं, मतलब 5, 6, 7 या उससे भी ज़्यादा हो जाएं, तो हम कहते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म है। मतलब ब्रेन को बार बार ज़्यादा सिग्नल देने पड़ रहे हैं और बार बार रिमाइंडर देना पड़ रहा है काम करो काम करो। थायराइड ग्लैंड एक्टिव नहीं है, वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। और इसका उल्टा, अगर हमारा थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाए यानी हाइपर एक्टिव हो जाए तो कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ये भी एक खतरनाक कंडीशन है और इसको ट्रीट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हाइपोथायरॉयडिज्म को। अब सवाल ये आता है कि अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब TSH 5, 6 या 7 है, तो क्या उस कंडीशन में हमें दवाई लेनी चाहिए? तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ऐसे सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए दवाई लेनी पड़े। सबसे पहले ज़रूरत होती है हमें वो थायराइड क्यों हुआ है उसको कॉज फाइंड करने की। मोस्टली थायराइड का रीज़न होता है लो आयरन, लो हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, विटामिन D की कमी, आयोडीन की कमी। कुछ मेडिसिन की वजह से भी आपको थायराइड हो सकता है, स्टेरॉइड्स लेने की वजह से भी TSH 5 से ज़्यादा आ सकता है, या फिर आप ओवरवेट हो। अब जिनको थायराइड होता है उनकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि उन्हें हर थोड़ी देर पे थकान लगती है, बोन्स में दर्द हो सकता है, जॉइंट में पेन हो सकता है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा, आपका वेट ड्रास्टिकली बिना वजह बढ़ने लगेगा, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील करेगी। तो सबसे पहले अगर आपको अपनी बॉडी में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, एक बार TSH टेस्ट ज़रूर करवाएं, थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाएं। और इसके साथ ज़रूरी है CTC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT, KFT, विटामिन लेवल्स, आयरन और कैल्शियम चेक करना, क्योंकि अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब अगर रिपोर्ट्स में TSH 5 आया है तो मेडिसिन कौन सी कंडीशन में लेनी चाहिए? सबसे पहली कंडीशन है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर अगर आपको थायराइड हुए 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, उस केस में आप कुछ टाइम के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। देखिए, बहुत बार थायराइड की सिर्फ एक सिंगल रिपोर्ट काफ़ी नहीं होती है। कभी कभी रिपोर्ट्स हमारे बॉडी फंक्शन के अकॉर्डिंग गलत भी आ सकती हैं, या फिर कभी कभी हमें सब क्लिनिकल टेम्पररी थायराइड भी हो सकता है। तो इस रिपोर्ट को रिपीट करना एवरी 6 to 8 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थायराइड के साथ साथ आपका विटामिन कम है, हीमोग्लोबिन, आयरन या फिर कैल्शियम कम है, तो आप थायराइड से पहले अपनी हीमोग्लोबिन को ठीक करें, अपने कैल्शियम, आयरन की डेफिशिएंसीज को ठीक करें। कभी कभी इन डेफिशिएंसीज की वजह से भी हमें थायराइड होता है और ये डेफिशिएंसीज ठीक होते ही आपका थायराइड भी रिवर्स हो जाएगा। तो हमेशा ज़रूरी नहीं होती कि थायराइड के लिए हमें थायराइड की दवाई लेनी पड़े। कभी कभी थायराइड की वजह कुछ दूसरी भी होती हैं, तो उन अंडरलाइन हिडन कॉजेज़ को सबसे पहले क्योर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब श्योरली मेडिसिन कौन सी कंडीशन में लेनी चाहिए? अगर आपका TSH 7 से 10 के बीच में आया है, आपके सिम्टम्स पूरी तरह से क्लियर हैं, आपकी टेस्ट रिपोर्ट में बाकी सारी चीज़ें ठीक आई हैं, सिर्फ थायराइड डिस्टर्ब है, प्रेगनेंसी इन्वॉल्व है, या फिर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर एंटीबॉडी टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आया है, उस केस में हमें थायराइड की मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यूजुअली एलोपैथिक डॉक्टर्स थायराइड के लिए लेवोथायरॉक्सिन प्रिस्क्राइब करते हैं।
लेकिन आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन मत करें, एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, अपनी रिपोर्ट शेयर करें। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि टेस्ट करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस टेस्ट को रिपीट करना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, टीएसएच एक तरह का हार्मोन है और जब भी कभी हमारी बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, पीसीओडी या फिर टेस्टोस्टेरोन डिस्टर्ब होने की प्रॉब्लम्स, तो ये मेडिसिन से ज़्यादा आपके लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और डाइट से जल्दी ठीक हो सकती हैं। अगर TSH 5 या 6 है तो तुरंत मेडिसिन स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें ज़रूरत होती है सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की, मतलब एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करिए, 6 to 7 आवर्स की स्लीप लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रेस से दूर रहिए और डाइट अच्छी फॉलो करिए। बाहर का शुगर, प्रोसेस्ड या रिफाइंड फूड एकदम बंद कर दीजिए, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स, या जब तक आपकी रिपोर्ट रिवर्स नहीं हो जाती। रेगुलर ऐसी एक्सरसाइजेस करिए जिससे आपकी बॉडी से स्वेट रिलीज हो। इसमें आप जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं और वेट लिफ्टिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। अक्सर ही गूगल देख के लोग डर जाते हैं या अपने सिम्टम्स को मैच करने लगते हैं। हर थकान थायराइड नहीं होती, हर हेयर फॉल का कॉज थायराइड नहीं होता है, और सिर्फ TSH की रिपोर्ट थायराइड को ठीक करने के लिए काफ़ी नहीं है। कंप्लीट बॉडी का टेस्ट करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि थायराइड की वजह कभी कभी विटामिन की कमी, आयरन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। ना ही ब्लाइंडली मेडिसिन लेना सही है और ना ही उसे इग्नोर करना। हार्मोनल प्रॉब्लम्स का सलूशन हर बार मेडिसिन नहीं होता है, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं। गाइडेंस लीजिए, प्रॉपर लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको थायराइड है तो इसके लिए आपको क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं। टिल देन, बाय बाय।